जबलपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा हमेशा से ही कहा जाता है कि कई योजनाएं बंद होंगी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी योजनाएं बंद नहीं होंगी और किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय संकट नहीं है और पैसे की कोई भी कमी नहीं आएगी। इस बात को कहते हैं कि योजना बंद होगी, वो योजना बंद होगी, ये पैसे का इंतजाम का क्या होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि योजना जो शुरू की है वो पूरी चलेगी, कोई वित्तीय संकट नहीं आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और इस समय हमको खुशी है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना में 1,26,36,000 महिलाएं एवं बहनें लाभान्वित हुई है अपने मध्य प्रदेश में, और इसका 1,500 रुपये अभी चालू किया इसके लिए। और अभी अनुपूरक बजट हुआ था, सेकंड सप्लीमेंट्री जब आई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 1,794 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हमने रखा। योजना सब चलेगी, योजना कोई भी बंद नहीं होगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा से ही राज्य सरकार पर कर्ज लिए जाने की बात की जाती है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो कर्ज लेती है वह नियमों और प्रक्रिया से लेती है और भारत सरकार की परमिशन होती है, और जो भी कर्ज लिया जाता है उसकी राशि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाती है। साथ ही कहा कि समय पर लिए गए कर्ज को चुकाया जाता है और समय पर ही कर्ज ली गई राशि का ब्याज भी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट के आकार को कर्ज से जोड़ना न्यायोचित नहीं है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस कर्ज लेकर वेतन भत्ता बांटती थी, आप पुराने रिकॉर्डों को देख सकते हैं। बजट के आकार से कर्ज को जोड़ना मुझे लगता है कि कहीं न्यायोचित नहीं है। कर्ज एक अलग बात है। बजट का आकार 4,21,000, शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी इच्छा शक्ति है कि आने वाले 5 साल में इसको दुगना करेंगे। और जहां तक कर्ज का सवाल है, कांग्रेस के साथी हमारे विधानसभा के फ्लोर पर भी इस बात को बोलते हैं, उनके पास में केवल इसके अलावा, और मैं इस बात को यहां कह रहा हूं आप सबके बीच में, कि कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है। FRBM का नियम है, भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है और एक सीमा होती है, और उस सीमा के अंतर्गत ही कर्ज लिया जाता है। और कर्ज पूंजीगत कार्यों में ही खर्च करते हैं, राजस्व मद में खर्च नहीं होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है। और समय पर ब्याज देना, समय पर उसका कर्जा देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कर्जा नहीं, ये निवेश है। अगर कर्ज लेकर के अगर सड़कें बनेगी, तालाब बनेंगे, स्टाफ डैम बनेंगे, अगर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंगें बनेगी, उसमें मजदूर लगेंगे, रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, गिट्टी बिकेगी, लोहा बिकेगा, सारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे रोजगार भी जनरेट होगा। और पूंजीगत कार्य में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्जा अपनी जगह है, सरकार आय के साधन नवाचार कर रही है, बढ़ा रही है। लेकिन बार बार पहले कांग्रेस की सरकार में कर्जा लेकर के वेतन भत्ते बांटते थे, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्जा लेकर के केवल पूंजीगत कार्य में एक नया पैसा भी कहीं दूसरी ओर खर्च नहीं करते, केवल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं।